हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापति आपका माइंड ट्रैक का सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सारे अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। हमारा जो एग्जाम का तरीका है और पैटर्न में बिल्कुल पास आ चुका है। अगर आप तरीके को देख रहे हैं तो अपने शॉर्ट में नोट्स चल रहे हैं और पूरी डिटेल के साथ उसको बताया जा रहा है, जिसमें से अपना टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है आदिकाल। और आदिकाल में से हमने सबसे पहले लौकिक साहित्य किया था और लौकिक साहित्य में अपन सबसे जो आज का अंतिम पॉइंट बच रहा है उसमें किसमें, जैन साहित्य में। हमने इसके अंदर तीन साहित्य किए थे, जिसमें से सबसे पहला सिद्ध आए थे, सिद्ध के बाद आए थे जैन साहित्य, और जैन साहित्य के बाद सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य और नाथों के बाद आने वाला है कौन सा, जैन साहित्य, जो लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। बस अपना आज का थोड़ा सा उसके बारे में टॉपिक बच रहे हैं, उसको अपन क्लियर करके प्रमुख रचनाओं को वो भी आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके बाद लौकिक साहित्य की ओर, है ना। अब ये अपन पढ़ रहे हैं धार्मिक साहित्य, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, ये धार्मिक साहित्य है। और इसके बाद पढ़ने वाला अपन क्या, लौकिक साहित्य है, जिसमें अपन कुछ प्रमुख दोहों और उनको बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन टाइम वेस्ट कर हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक बच रहा है वो जैन साहित्य से संबंधित है, ठीक है ना। जैन साहित्य, अगर जैन साहित्य में बात करें तो अपना जो रचनाएं चल रही है कौन सी चल रही है, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। मुझे ऐसा ध्यान है लगभग मैं तुमको 7 8 रचनाएं करा दी थी, है ना। उसके आगे सीक्वेंस से आप क्रम डाल लेना अपना, जो भी क्रम है। मैं अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो याद नहीं है कि मैंने आपको क्या लिखाया था, कौन सा क्रम चल रहा है। लगभग ये 8 10 12 रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आता है तो मैंने जो लास्ट रचना आई थी वो नेमिनाथ की थी, है ना, नेमिनाथ वाली। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रेवंत गिरी, रेवंत गिरी दास, ये एक रचना है। इसके जो लेखक हैं वो है विजय जैन सूरी, विजय जैन सूरी की रचना है। इसमें क्या वर्णन किया है, एक द्वीप है जिसका नाम है रेवंत द्वीप। तो रेवंत द्वीप के सौंदर्य, इसके सौंदर्य, वातावरण का वर्णन किया है, वर्णन किया है, समझ गए। इसके जो लेखक हैं विजय जैन सूरी हैं और इसमें रेवंत गिरी नामक एक पर्वत है, एक पर्वत नहीं, एक द्वीप है जिसके सौंदर्य प्रकृति वगैरह को उसके बारे में चित्रण किया था किसने, रेवती शरण विजय जैन ने। इसके बाद इसके अगली जो रचना आएगी वो है अपनी, उसका नाम है भविष्य भविष्य कहा। ये रचना है भविष्य कहा, एक रचना है जो भी किसके अंतर्गत आती है, अपनी जैन साहित्य के अंतर्गत। जो इसके जो अपने लेखक है धनपाल। याद रखना है जो धनपाल व्यक्ति है, मैं आपको लेखन लिख देता हूं एक बार, धनपाल। आपको एक चीज याद रखनी है, ये जैन साहित्य में, जैन जैन साहित्य जैन साहित्य की तृतीय कवि है, तृतीय कवि है, समझ गए। तीसरे नंबर की ये कवि है कौन से, धनपाल। भविष्य कहा में क्या है, भविष्य गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं एक बार। भविष्य भविष्य है ना, एक बनिए का लड़का है, बनिए का लड़का, एक बनिए का लड़का है। उसके बारे में इसकी क्या डिटेल कही गई है कि क्या चीज है क्या नहीं है, मतलब इसके बारे में एक कथा है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जो ये भविष्य का कहा है ना, ये क्या है, बनिए के लड़के की कहानी है। इसमें क्या है, एक बनिए का लड़का होता है और उसका दिमाग बताया जैसे कि क्या है, कितना रुपए खर्च कर सकते हैं। वही स्थिति है कि बनिए का लड़का हर चीज में क्या है, पैसे खर्च करने में सबसे पहले उसको कितनी बार सोचता है, ठीक है ना। ये भविष्य काम है, इसके बारे में डिटेल से
मतलब ज्यादा वर्णन नहीं है पर ऐसा कहा गया है। पर आपको एक चीज याद रखनी है, एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है डॉक्टर, क्या नाम था उसका, उसका नाम था सर जी डॉक्टर, डॉक्टर कौन सा था वो, हाँ विंटर, डॉक्टर विंटर नित्य, ये नामक व्यक्ति था। इसने क्या किया था, इस जो रचना थी भविष्य, ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ तक पहुंच गए है ना, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसको मैं आप बता दूं, एकदम से क्या अपना जो कैमरा है ना वो एकदम से रुक गया है ना। अब अपन देखते हैं, तो इसमें अभी लाइट नहीं आ रही है, एक सेकंड रुको प्लीज। हाँ, ये अपना काम हो चुका है, अब परफेक्ट है ना, ये हिल जाता है कभी कभी। तो इसमें क्या है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं भविष्य, इसको इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जो धनपाल है वो तीसरा जन कवि है, ठीक है, तीसरा जन कवि। तो हम बात कर रहे थे विंटर नृत्य की। इसने जो भविष्य ये वाली है भविष्य कहा है ना, भविष्य कहा रचना को, जो रचना है ये रचना को रोमांटिक रचना कहा, रोमांटिक, रोमांटिक हृदय द्रवित, ये याद रखना है, हृदय द्रवित, ठीक है। जो ये रचना है, इस व्यक्ति ने क्या कहा है कि ये रचना रोमांटिक तथा हृदय द्रवित है। इसी रचना का ये उपनाम आता है, इसी का नाम लिख दूं, इसका उपनाम है उपनाम शुभ पंचमी, शुभ पंचमी, भविष्य कहा, इसका दूसरा नाम क्या है, शुभ पंचमी के नाम से अपन इसको भी जानते हैं। तो अपन के कितने हो गए, एक दो और तीन, है ना। अगली जो अपनी रचना है, अगली रचना, ये सही नहीं किया कभी, हाँ, तो जो अगली रचना है भाई साहब वो है अपनी हेमचंद सूर्य की, ठीक है। हाँ, कहाँ चल रहे हैं अपन, हेमचंद सूर्य। तो रचना का नाम है हेमचंद, हेमचंद है ना, इस नाम से एक रचना की है व्यक्ति ने। इसका पूरा नाम है हेमचंद सिद्ध, इस नाम से इसकी क्या है रचना, क्योंकि सिद्ध क्यों लगाया है, एक सेकंड रुको थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या है स्टार्टिंग के कुछ कवि हैं जो अपने आगे पीछे कुछ रचनाओं में सिद्ध, मतलब सिद्ध जो साहित्य है उससे क्या कुछ रिलेट करते हैं आपस में, इसलिए इसने क्या लगा दिया, सिद्ध साहित्य है। या अपन इसको जान सकते हैं दूसरे नाम से, अगर पूरा नाम लिख दूं मैं, जो कई बार काम का आता है, उसका नाम है, इसी का नाम देखो, पहले लिखो आप इसका हेमचंद, सॉरी हेमसिद्ध, हेमसिद्ध, या इसका अपन दूसरा नाम से जानते हैं, इसी को ऑब्लिक लगा देते हैं, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्दानुसार, शब्दानुसार, हाँ शब्दानुसार है ना, ठीक है। इसकी जो रचनाकार है वो खुद है हेमचंद सिद्ध, हेमचंद सूरी, सिद्ध नहीं, हेमचंद सूरी के नाम से एक रचना की है ये व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है, शब्दानुसार, ठीक है। ये तीसरी रचना है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख लेंगे, क्योंकि इसमें क्या एक आध लाइन अपने को एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि इसकी भाषा की भी बात करें, तो इसमें देखो संस्कृत भाषा है, संस्कृत है, संस्कृत के साथ प्राकृत है, प्राकृत, तथा कुछ मिश्रण इसका अपभ्रंश का मिलता है, आपको भ्रंश, अपभ्रंश का मिश्रण, ये तीनों रचना इसमें क्या है, मिश्रण, मिश्रित हुई पहली है ना। अब सिद्ध, मैं बोल रहा था सिद्ध साहित्य से कुछ रिलेट करता है, तो सिद्ध का मतलब क्या है, जो इसमें जो सिद्ध आ रहा है ना, ये सिद्ध अलग है। एक राजा था जिसका नाम है सिद्धराज, तो सिद्धराज के द्वारा ये लाया गया था, है ना। और इसने जो रचना की सिद्धराज के समय के दौरान की हेमचंद ने, तो सिद्ध
राज के द्वारा सिद्धराज के समय पर रचना की। हेमचंद्र सूरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मैं आपको ऊपर लिखा दूंगा कि हेमचंद्र सूरी पहली बात तो ये तीन भाषाएं ने इसमें अलग अलग प्रयोग करता है। जैसे कि इसको अगर बात करें अपभ्रंश संस्कृत, ठीक है, तो कुछ उपनाम से ये भाई साहब कौशल प्रदेश का व्यक्ति था, कौशल का प्रदेश का व्यक्ति। तो यहाँ तक लिख लीजिए आप इनको तीनों को, ठीक है, फिर अपन आगे की ओर देखेंगे। अभी उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए। उतारो उतारो, उतार लो भाई। ये बनिया का लड़का है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, और तो कुछ इसमें काम की चीज नहीं है। लिख लो भाई एक बार। इन तीनों का रचना क्रम नहीं लिखवाया है ना, तो रचना क्रम को भी लिख देंगे अपने इसी के साथ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। शुरू करेंगे भाई आगे की ओर अपन, बताओ। चलो आगे की तरफ चल लेते हैं। अपने को गिनती की एक दो रचना हो रहा है काम काम की, उसको भी अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं, ठीक है ना। उतार लिया होगा उम्मीद है। चलो ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। इसका कितने भी चल रहे हैं, हाँ समय काल लिख लो इनका, तीनों का। इसका जो समय काल है, समय काल कहाँ लिख दो, यहाँ डालो आप, इसी के साथ है ना। ये 10वीं सदी का है, 10वीं सदी, 10वीं सदी। ये वाली जो रचना है ये 1131वीं की है, 1231 की। और कौन सी रचना है, दो गया ना, हाँ, हेमसिद्ध या शब्द अनुसार, इसकी जो रचना है ये 12वीं शताब्दी की, 12वीं सदी की है, ठीक है ना। तीनों का कालक्रम ऐड कर लो साथ में, इसी के तीन हो चुकी है अपनी। प्रमुख रचनाएं चल रही है है ना अपनी। तो अपन कहां तक पहुंच गए, अपन पहुंच गए, ये किसका उपनाम रह गया। तो अपन चल रहे हैं हेमचंद्र सूरी की तरफ। अगर हेमचंद्र सूरी के बारे में आपको बताइए, कौशल प्रदेश का व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है, कौशल प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है। और इसके बारे में अपन कुछ नामों को जानेंगे साथ में। इसको देखो क्या क्या नाम से अपन जानते हैं, देखो इस व्यक्ति को अपन यही लिख देता हूं, हेमचंद्र सूरी। तो हेमचंद्र सूरी के बारे में अपन कुछ तथ्य को जानेंगे। अगर इसके निवास की बात करें, निवास, तो इसका निवास है कौशल प्रदेश, कौशल प्रदेश, कौशल प्रदेश। अगर इसकी बात करें अपन, इसको क्या क्या नाम से जानते हैं, उपनाम देख लें, उपनाम।
तो अगर बात करते हैं अपन, तो इसको देखो, नंबर 1 कलिकाल सर्वज्ञ की जो कौन सा कालक्रम है? कलिकाल। जो कली का समय आने वाला है, मतलब भगवान विष्णु जब कली का रूप लेंगे उस समय के बारे में जो भी चर्चा की है, जो भी इसके बारे में नॉलेज थी, उस सबको इसने ही ऐड किया है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम, सॉरी, अपभ्रंश। अपभ्रंश में इसको बोला है आपको भ्रंश, इसको बोला जाता है अपभ्रंश का व्याकरणिक व्याकरणिक है ना, नंबर 2। और तीसरा इसका नाम है चंद्रदेव। इसको अपन चंद्रदेव के नाम से भी जानते हैं। किसको? इस वाले व्यक्ति को, हेमचंद सूरी को। कितने हो गए अपने रचना? 3। क्योंकि अपने कुछ क्रम अपने को ऐड कर लेना भाई, मेरे हिसाब से 3 है फिलहाल, ये है ना, क्योंकि जो पहले लिखा है उसमें ऐड करना है, तो उस हिसाब से देख लेना 9, 10, 11 कौन सा आ रहा है आपका, वो वाला। वहां तक आ गया अपन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक स्वयंभू की रचनाएं हैं। स्वयंभू, तो स्वयंभू एक कवि है, इसको पहला कवि, क्या लिख दिया, साहित्य में पहला कवि राम कुमार वर्मा माना। राम कुमार वर्मा ने माना। इसको पहला कवि मानने वाले व्यक्ति है राम कुमार वर्मा। इनके द्वारा बताया गया है कि इसने 2 रचनाएं की हैं। इसने मुख्य रूप से जो इसकी प्रसिद्ध रचनाएं तो 2 हैं, हालांकि रचनाएं तो कई की हैं, पर प्रसिद्ध रूप से 2 हैं। इसमें जैन साहित्य में, तो जैन साहित्य में 2 प्रकार की, जैसे अपने भारत में अगर अपन देखें तो रामायण है, एक रामायण और दूसरी महाभारत। ठीक है, 2 बड़ी रचनाएं जिसको अपन भगवत क्या बोलते हैं, जिसमें कृष्ण के उपदेश वगैरह है, भागवत गीता। ठीक है ना, 2 प्रकार की अपने का प्रमुख ग्रंथ है। तो जैन धर्म में 2 उसी चीज को लिखा गया है, उनका नाम है, एक का है परमचर्य, परमचार्य है ना। दूसरी रचना का नाम है या इसी को नाम बोलते हैं अपन अनिष्ट नेमी। ठीक है, या इसी को अपन बोलते हैं हरिवंश। ये 2 रचनाएं इसकी प्रमुख हैं। अगर परमचर्य की बात करें तो परमचर्यों में रामायण का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन? रामायण का। इसमें ब्रैकेट में लिख दो शॉर्ट में रामायण। इसमें एक चीज याद रखनी है, इसमें 2 चीज नहीं है। क्या क्या नहीं है? क्रॉस कर रहा हूं, शॉर्ट में लिख लेना, 2 चीज नहीं है। एक तो देखो किष्किंधा, सबसे पहला अरण्य कांड, 2 कांड नहीं है इसमें। अरण्य, एक तो अरण्य कांड नहीं है, एक किष्किंधा कांड। बाकी के 5 कांडों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। किसमें? परमचर्य में। दूसरी आती है जिसका नाम है रैठानी या अरियष्टि मेणी या हरिवंश। इसमें किसका वर्णन किया है? इसमें किया गया है कृष्ण लीलाओं का, कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। ऊपर वाले में राम का किया है, इसमें कृष्ण लीलाओं का। तो अपने 4 ये ठीक है ना, यहाँ तक की इंपॉर्टेंट आपने लिख लिया होगा। 5 में पढ़ेंगे अपन आगे की ओर। कक्षुली रास, इसके जो रचनाकार हैं प्रज्ञा तिलक, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए इनको, यहाँ तक आप उतार लीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। इसके बाद अपन एक और कवि है, जैन में मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, अगर आपने ध्यान दिया होगा। उससे पुण्य के बारे में अपन ये पर चर्चा की थी, उसी को अपन जानेंगे। ठीक है,
अगर इसमें बात करें अपन स्वयंभू की, तो स्वयंभू के दो उपनाम और भाई, है ना। उपनाम यहाँ लिख देता हूँ इसके। स्वयंभू जो कवि है, ये अपने कवि की रचनाओं के बारे में बात किया, ये रचना है, ये खुद कवि है। इसके उपनाम है, उपनाम, इसके दो उपनाम है। नंबर एक, कविराज चूड़ामणि, ये तो नाम है ये। दूसरा नाम है इसका कविराज के साथ, कविराज चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती। ऊपर वाले को बता दूं ना। इसके साथ इसमें पांचवा लिख दिया। छठवीं देखो, एक कवि आता है जिसका नाम है पुंड। पुंड, या इसको अपन किस नाम से जानते हैं, पुष्य। ये इसका दूसरा नाम भी था पुष्य दत्त। मैंने आप सबको ये लिखाया था पहले, अगर याद हो, ठीक है। तो पुष्य पुंड को अपन देखो, ये प्रथम का भी माना गया है। नहीं, सुनो, इसकी स्थिति क्या थी, ये पहले था शैव, शिव लिख दिया है ना, शैव भक्त था। बाद में जैन भक्त बना। भक्ति लिख दिया। पहले ये इससे भक्ति करता था, या इसको बोल सकते हैं शैव भक्त। पहले शैव भक्त था, बाद में जैन भक्त बना, और यहीं से इसने रचनाओं का आरंभ किया। अगर इसका उपनाम देख लें, उपनाम जैसे कि कविराज चूड़ामणि किसका नाम है, स्वयंभू का। और चक्रवर्ती किसका नाम है, कविराज चक्रवर्ती, ये भी किसका नाम भाई, स्वयंभू का है, ठीक है। इसी प्रकार इसको चार उपाधियां मिले हैं, किसको, ऊपर वाले को, जिसका नाम है पुष्य पुंड या दत्त, ठीक है ना। अगर इसमें बात करें तो इसकी देखो, एक बात कर लेते अपन इसको, कवि बहुती, इसको कवि बहुती कहा है। दूसरा कवि भौतिक का है, ठीक है। दूसरा कवि वेद व्यास। जैसे वेद व्यास में विशेष ज्ञान था, तो इसको अपने क्षेत्र में क्या है, विशेष ज्ञान है। काव्य रत्नाकर, रत्नाकर, तीन नाम हो गए ना। ये नाम दिया था शिवसेन सैंगल ने, शिव सैन सैंगल, शिवसेन सैंगल ने इसको ये नाम दिया था, कवि भगवती की, ठीक है ना। तो इसको आप उतार लीजिए। एक सेकंड, थोड़ा सा रुको। कवि चूड़ामणि कवि रास, है ना। एक सेकंड, अपभ्रंश, ये अपभ्रंश का है ना, उसका है अपभ्रंश का। अपभ्रंश का कवि भगवती, और अपभ्रंश का क्या है, वेद व्यास। इसको अपभ्रंश भाषा में क्या रचना करने का शौक था, है ना। कवि रत्नाकर भी इसको कहा है, और कविराज तिलक भी इसको ही कहा है। प्रश्न आ जाए, जैसे कवि राज तिलक किसको कहा जाता है, तो याद रखना पुष्य पुंड को कहा जाता है, ना कि आप लिख देंगे किसको, स्वयंभू को। तो ये दो विशेष रूप से याद रखना है, इसको आप उतार लीजिए एक बार, फिर अपन आगे की ओर एक बार और चर्चा करेंगे थोड़ा सा।
लिख लिया क्या भैया? आगे की ओर चले फिर। ठीक है, यहाँ तो उतार लिया होगा आपने, ठीक है ना। कविराज तिलक स्वयंभू, ऊपर वाले को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। 6 अपने हिसाब से ऐड कर लेना, लगभग मैंने 12-13 हो चुके होंगे आराम से। कहाँ पे चल रहे हैं अपन? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट करके 2 चीज लिखना आप। 8 परम, है ना, प्रकाश। एक रचना है परमात्मा प्रकाश, प्रकाश, परमात्मा प्रकाश, ये रचना। और इसी के साथ एक और रचना आती है जिसका नाम है योग सार, ठीक है। ये दोनों रचनाएं योग सार, ये 2 रचनाएं, दोनों रचनाओं का एक ही लेखक है जिसका नाम है जो इंदु, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इसमें एक आपको नोट लगा के लिखना है और जो इंपॉर्टेंट होगा आपका, ठीक है ना। तो सुनो, जो इंदु की एक रचना है जिसका नाम है दोहा काव्य, ठीक है। दोहा काव्य शास्त्र, इसकी रचना है, इसका प्रवर्तन किया है इसने। प्रवर्तक माना जाता है किसको? इसको, जो इंदु को। तो इसने प्रवर्तन किया, प्रवर्तन किया तथा इनको, या ये दोनों रचना है ना, इन दोनों रचना रचनाओं को आधार बनाया, आधार बनाकर कार्य किया, किया था जो इंदु ने, ठीक है भाई। जो इंदु ने दोहा काव्य का क्या है, एक प्रवर्तन किया है, अपनी एक रचना लिखी है दोहा काव्य। इसी के साथ इसने जो ये 2 रचना है परमात्मा प्रकाश और दूसरा है योग सार, इन दोनों को क्या बनाया इसने? आधार बनाया और अपनी रचना की। दोनों ग्रंथ इसके माने जाते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, एक और चीज लिख लेते हैं अपन। 9 सबसार, सबसार नाम से एक रचना है जिसके लेखक हैं मुल्ला। इस रचना की एक खासियत है, ये उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा में की गई रचना है, समझ गए। सबसार किस भाषा में? उर्दू भाषा में रचना की गई है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? मुल्ला वाजही, है ना, वाजी। हाँ, मुल्ला वाजी ने इसकी क्या की है? रचना। और इसी के साथ अपना जो जैन साहित्य है, ठीक है, जैन साहित्य जो अपना वो एंड होता है। और जैन साहित्य में सबसे पहले जो टॉपिक आया था अपना कौन सा? धार्मिक, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का यहाँ से होता है अंत, ठीक है ना। ये हो गया पूरा एंड। अपना जो अगले टॉपिक होने वाला है वो हो जाएगा लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य नेक्स्ट क्लास में में होने जा रहा है, समझ गए भाई साहब।
जो अपना आदिकाल का सबसे पहला जो काल विभाजन किया था कौन सा, उसमें धार्मिक साहित्य, वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जैन साहित्य हो गया, इससे पहले नाथ साहित्य है, और सबसे पहले जो आया था सिद्ध साहित्य। हम तीनों साहित्य को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है, बिल्कुल काम की चीज आपने निकाल लिया, इंपॉर्टेंट आपने साइड में रखा है और सारी चीज आपके सामने पेश हो चुके हैं। अगली जो क्लास होगी वो लौकिक साहित्य से स्टार्ट होगी, जिसमें अपन पढ़ेंगे ढोला मारूदा दोहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे कुछ और विशेष रूप से। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद। जब अपने दोस्तों तक वीडियो को, जो अपनी क्लास है, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें कि जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि अपनी जो क्लास आने वाली है अगली में, उसमें क्या है, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। टॉपिक तो यही रहेगा, पर इसका जो काल विभाजन सेकंड है वो स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।